योगी के टेबल पर पहुंचा केजीएमयू का लव जिहाद, नेताजी की बहू का दिखा आक्रामक अवतार, अखिलेश भी हैरान। लखनऊ केजीएमयू में कटा इस बार कड़ा बवाल। एक नहीं बल्कि 10 मिनट तक वीसी दफ्तर के बाहर खड़ी रही अपर्णा यादव। जो किया उसने खींचा सबका ध्यान। आखिर कब होगा मामले का पर्दाफाश? इस बार लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है, क्योंकि इस बार नेताजी की बहू अपर्णा यादव ने मोर्चा खोल दिया है, जिसने सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। खबर है कि अब मामला सीधे योगी की टेबल तक पहुंच गया है और वो किसी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिसकी चर्चा पूरे लखनऊ में हो रही है। क्योंकि केजीएमयू का विवाद कोई छोटा प्रकरण नहीं है। बताया जा रहा है कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को उठाया है, उसने सियासी और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया है। आरोप सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई सवाल हैं जो केजीएमयू की कार्यशैली, प्रशासनिक चुप्पी और कथित संरक्षण की ओर इशारा करते हैं। अपर्णा यादव का आक्रामक रुख इस बात का संकेत है कि यह मामला अब दबने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानो तो जैसे ही इस मामले की भनक अपर्णा यादव को लगी तो वो केजीएमयू पहुंची और उनका मकसद सिर्फ जानकारी लेना था, टकराव नहीं। लेकिन कुलपति कार्यालय के बाहर जो हुआ उसने माहौल को और गर्मा दिया। अपर्णा यादव करीब 10 मिनट तक कुलपति के दफ्तर के बाहर खड़ी रहीं, लेकिन उनसे मिलने कोई बाहर नहीं आया। उन्होंने महिला आयोग का अपमान बताया। उनका सवाल साफ है कि जब संवैधानिक पद पर बैठी महिला प्रतिनिधि को इस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है तो आम पीड़िता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, जिसने चारों ओर हलचल पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि अखिलेश भी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। वहीं अपर्णा यादव ने दावा किया कि उनकी सीधे पीड़िता से बातचीत हुई है। पीड़िता का कहना है कि उसने समय रहते विभागाध्यक्ष को पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि आरोपी व्यक्ति प्रशासन के संपर्क में था और घटना के 2 दिन बाद ही फरार हो गया। यह सवाल भी उठाया गया कि अगर समय रहते कदम उठाए जाते तो आरोपी भाग कैसे सकता था। यही बात प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रेस वार्ता में अपर्णा यादव ने जांच समिति की रिपोर्ट को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि बयान देने वाले लोगों पर अपने बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़िता से यह तक पूछा गया कि वो महिला आयोग क्यों गई। अपर्णा यादव ने इसे सीधे तौर पर आरोपी को बचाने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि जब पीड़िता को भी कटघरे में खड़ा किया जाए तो न्याय कैसे मिलेगा। इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि केजीएमयू से जुड़े और भी कई गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। अपर्णा यादव ने दावा किया कि संस्थान में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और धर्मांतरण जैसे मामलों पर चुप्पी साधी गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों से बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक संचालित किया जा रहा है। यह आरोप अगर सही साबित होते हैं तो केजीएमयू जैसे बड़े संस्थान की साख पर बड़ा सवाल होगा। नेताजी बहू कहे जाने वाली अपर्णा यादव के इस आक्रामक तेवर के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब निगाहें योगी पर टिकी हैं कि केजीएमयू से जुड़े इन गंभीर आरोपों पर सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन चुका है।